तो सेना को फ्री हैंड, आतंकिस्तान का दी एंड। जी हां, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। लगातार 8वां दिन है जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और भारतीय चेक पोस्ट पर फायरिंग की है। भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। लगातार सीज फायर का पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है। तो एक तरफ पाकिस्तान के जितने भी मंत्री हैं, वहां के लोग हैं, वो डरे सहमे हुए हैं। अलग अलग देश के पास जाकर के डरे सहमे हुए हैं, अलग अलग देश के पास जाकर के गुहार लगा रहे हैं कि आप भारत का जो तीखा तेवर है उसे कम करने के लिए विनम्र कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह से यहां पर पाकिस्तानी सैनिक भारतीय चेक पोस्ट को निशाना बना रहे हैं। आज लगातार 8वां दिन है जब भारतीय चेक पोस्ट पर पाकिस्तानी सैनिकों ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की है। अलग अलग सेक्टर है जहां पर सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से गोलीबारी की गई है और फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। दोनों देशों के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तानी सैनिक आप देखिए किस तरह से करतूत को अंजाम दे रहे हैं। सीज फायर का पालन नहीं किया जा रहा है। आज लगातार 8वां दिन है जब पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया है। आसपास के गांव के लोग दहशत में जीने के लिए मजबूर है। लगातार सीज फायर का पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन किया जा रहा है। तो एक तरफ दूसरे देशों के सामने जाकर के पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है कि आप भारत को समझाइए, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से ये हरकतें कर रहा है। अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार ही नहीं है पाकिस्तान। तो आज लगातार 8वां दिन जब सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन तभी पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है जब पाकिस्तानी सैनिक कोशिश कर रहे होते हैं कि आतंकियों को घुसपैठ कराया जाए भारत के अंदर। ऐसे में आप देखते हैं लगातार 8वां दिन है जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय चेक पोस्ट पर गोलीबारी की है। और अब आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं और जिससे पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ने वाली है। यूपी के शाहजहांपुर में आज और कल एयर शो होने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना अपनी ताकत दिखाएगी। राफेल से लेकर जगुआर तक उड़ान भरेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर नाइट लैंडिंग की ट्रेनिंग होगी। 350 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर एयर शो होगा। सीएम योगी एयर शो के दौरान मौजूद रहेंगे। तो गंगा एक्सप्रेसवे पर ट्रेनिंग होगी नाइट लैंडिंग की। और देखिए शौर्य पराक्रम अब हमें देखने को मिलने वाला है एयरफोर्स का। शाहजहांपुर में आज और कल एयर शो होगा और सोचिए यहां एयर शो होगा, वहां पाकिस्तान की हवा टाइट हो रही होगी। इधर जैसलमेर से आईएसआई का जासूस गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आरोपी पठान खान को गिरफ्तार किया है। सेना की मूवमेंट की आईएसआई को जानकारी दे रहा था। पैसों की लालच के कारण आप देखिए किस तरह से इसने ये हरकत की है। आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। पठान खान ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। आईएसआई की तरफ से पठान खान को मोबाइल और सिम दिए गए थे और अब इसकी गिरफ्तारी की गई है। जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पैसों की लालच में आप जरा ध्यान से देखिए शख्स को जिसने अपने देश से ही गद्दारी कर दी। जैसलमेर से आईएसआई का जासूस गिरफ्तार किया गया है। आईएसआई की तरफ से इसको मोबाइल मिला था, सिम मिला था और ये सेना के मूवमेंट की, देश की हर एक हलचल की जानकारी आईएसआई को दे रहा था। एक ही जगह पड़ी। और पाकिस्तान से तनाव के बीच एक और बिग ब्रेकिंग आपको बता दें। पाकिस्तान से तनाव पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने सलाह दी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत आतंकियों पर एक्शन करे लेकिन क्षेत्रीय युद्ध ना भड़के। उम्मीद है आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान सहयोग करेगा। तो आपको याद होगा जेडी वेंस उस वक्त भारत के ही दौरे पर थे जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और अब उपराष्ट्रपति ने पाकिस्तान से तनाव पर
सलाह दी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कह रहे हैं कि भारत आतंकियों पर तो एक्शन करे, उनके खिलाफ कार्रवाई तो करे, लेकिन युद्ध ना भड़के, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और उन्होंने साथ ही उम्मीद भी जताई है कि आतंकियों के खिलाफ भारत यदि लड़ाई लड़ रहा है तो उसमें पाकिस्तान सहयोग करेगा। लेकिन पाकिस्तान सहयोग कैसे करेगा? पाकिस्तान खुद आतंकियों को पाल रहा होता है, वहां पर कई ट्रेनिंग सेंटर्स है, लॉन्च पैड है। पाकिस्तान लगातार आतंकियों को सपोर्ट दे रहा है और उसके बीच आप देखिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने क्या बयान दिया है। और भारत के डर से अब पाकिस्तान ओआईसी की चौखट पर पहुंच गया है। वहां जाकर के अब वो गिड़गिड़ा रहा है। ओआईसी के सामने जाकर के पाकिस्तान ने शांति की गुहार लगाई है और पाकिस्तान ने भारत को गंभीर खतरा बताया है। आपको बता दें, न्यूयॉर्क में ओआईसी के राजदूतों से पाकिस्तान राजदूत ने मुलाकात की है। पाकिस्तान में तनाव कम करने की ओआईसी से गुहार लगाई है। तो आपको बता दें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन है, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब पाकिस्तान उनके दरवाजे पहुंचा हुआ है, खटखटा रहा है कि आप हमें भारत से बचा लीजिए। भारत को गंभीर खतरा बता रहा है पाकिस्तान। न्यूयॉर्क में ओआईसी के राजदूतों से पाकिस्तानी राजदूत ने मुलाकात की है और तनाव कम करने की गुहार लगाई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पीएम मोदी ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, पड़ोसी की टेंशन बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पीएम मोदी की एक के बाद एक कई बैठकें हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों के चलते पाकिस्तान के हुक्मरान परेशान हैं, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। 4 तस्वीरें ये साफ बता रही हैं। गुरुवार को दोनों देशों की तरफ से हुए एक्शन की 4 तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से फोन पर बातचीत की। हेगसेथ ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है, भारत के आत्मरक्षा के लिए हर एक्शन का समर्थन करता है। दूसरी तस्वीर, अरब सागर में भारतीय नौसेना ने शक्ति प्रदर्शन किया है, एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की गई। तीसरी तस्वीर, एनआईए चीफ पहलगाम पहुंचे, वो करीब 3 घंटे बैसारन घाटी में रहे और मामले की जांच कर रहे अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। चौथी तस्वीर, इधर पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकियों पर अपने झंडे फिर लगा दिए। एक दिन पहले पाकिस्तान ने चौकियों से अपने झंडे हटा दिए थे। और इधर युद्ध की आशंका से डरे पाकिस्तान ने अब अपने ही नागरिकों की एंट्री बंद कर दी है। भारत से निर्वासित पाकिस्तानियों को अब वो स्वीकार ही नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ने गुरुवार को अपने ही नागरिकों के लिए बाघा बॉर्डर का गेट नहीं खोला, जिसके कारण एक भी पाकिस्तानी गुरुवार को पाकिस्तान वापस नहीं लौट पाए हैं। आपको ये पता ही है कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद से अब तक 929 पाकिस्तानी भारत से वापस जा चुके हैं। 24 अप्रैल को 28 पाकिस्तानी, वहीं 25 तारीख को 191, 26 अप्रैल को 81, 27 अप्रैल को 237, 28 अप्रैल को 145 और 29 अप्रैल को 104 और 30 अप्रैल को 140 पाकिस्तानी अटारी वाघा बॉर्डर से वापस गए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि वो पाकिस्तानी जो उनके ही देश के नागरिक हैं, वो उन्हें अपनी बॉर्डर में एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। तो आप जरा सोचिए, जो अपने ही लोगों के सगे नहीं है, वो भला दूसरे देशों को क्या सगे होंगे? अपने ही लोगों को ये अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत की ओर से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए किसी ठोस सैनिक कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को भी पूरी छूट दे दी है। कार्रवाई कब, कहां और कैसे होगी, यह तय करना है सेना को। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक और कई पाबंदियां लगाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सेना को भी पूरी छूट दे रखी है। कार्रवाई कब, कहां और कैसे होगी, ये सेना तय करेगी। ये तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान और भारत की सैन्य ताकतों की तुलना शुरू हो चुकी है। दोनों देशों की सैनिकों के संख्या बल की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक सैनिकों की संख्या के मामले में भारत भारी पड़ता है। भारत के पास 14,55,550 सक्रिय सैन्य अफसर और जवान हैं।
जबकि पाकिस्तान के पास 6,54,000 सक्रिय सैन्य अफसर और जवान हैं। यानी भारत के पास दोगुने से भी ज्यादा सैन्य अफसर और जवान मौजूद हैं। इधर रिजर्व सैनिकों के मामले में भी भारत की ताकत दोगुनी है। भारत के पास 11,55,000 रिजर्व सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 5,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। भारत और पाकिस्तान की वायुसेना की अक्सर तुलना होती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत के पास कुल विमानों की संख्या 2,229 है, जबकि पाकिस्तान के पास विमानों की संख्या 1,399 है। अगर इनमें से भी लड़ाकू विमानों को देखा जाए तो भारत के पास 513 लड़ाकू विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 328 लड़ाकू विमान हैं। लड़ाकू विमानों में भारत के लिए फ्रांस से खरीदे गए रफाल लड़ाकू विमान सबसे खास रहेंगे। इसके अलावा फ्रांस से पूर्व में खरीदे गए मिराज 2000 और जगुआर विमान बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। रूस से खरीदा गया मल्टी रोल फाइटर जेट सुखोई Su-30 जो अपनी फुर्ती और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमताओं के लिए जाना जाता है। इसके मुकाबले पाकिस्तान की वायुसेना के बेड़े में भी कुछ अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हैं। चीन से खरीदा गया J-10 और JF-17 अमेरिका में बने F-16 लड़ाकू विमानों का भी पुराना बेड़ा है, जो उसकी रणनीति में अहम रह सकता है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के मामले में भारत काफ़ी आगे है। भारत के पास 270 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 64 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो भारत के पास कुल 899 हेलीकॉप्टर हैं, पाकिस्तान के पास कुल 373 हेलीकॉप्टर हैं। इनमें भी अगर अटैक हेलीकॉप्टर्स का आंकड़ा देखें तो भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 57। ज़मीनी लड़ाई की हालत में किसके पास कितनी ताकत है, अब इसका जायज़ा भी ले लेते हैं। पहले ये देखते हैं कि टैंकों के मामले में किसकी ताकत कितनी है। भारत के पास 4,201 टैंक हैं, पाकिस्तान के पास 2,627 टैंक हैं। तो किसी भी युद्ध में बख्तरबंद गाड़ियों की बड़ी भूमिका होती है। वो जवानों और रसद को लाने ले जाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उनमें सामान्य गोलीबारी का असर नहीं होता। भारत के पास 1,48,594 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 17,516 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। अगर तोपखानों की बात करें तो भारत के पास 3,975 तोपें हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2,629 तोपें हैं। नौसेना की ताकत में भी भारत भारी ठहरता है। भारत के नौसैनिक बेड़े में 293 जहाज़ हैं, पाकिस्तान के नौसैनिक बेड़े में 121 जहाज़ हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। इनमें खास बात यह है कि INS विक्रांत को पूरी तरह से भारत में तैयार किया जाता है, जबकि पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं है। नौसेना में पनडुब्बी की बात करें तो भारत के पास 18 पनडुब्बी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बियाँ हैं। नौसेना के विध्वंसक युद्ध तोपों की बात की जाए तो भारत के पास 13 विध्वंसक युद्ध तोप हैं, जबकि पाकिस्तान के पास कोई विध्वंसक युद्ध तोप नहीं है। हालांकि पाकिस्तान बड़े हमले की सूरत में भारत को परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है, तो भारत उसके लिए भी तैयार है। ये सच है कि अगर पाकिस्तान ने परमाणु बम चलाया तो भारत को भारी नुकसान होगा, लेकिन ये भी सच है कि अगर भारत ने जवाब दिया तो पूरा पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC24। तो आपने देखा कि पाकिस्तान किसी भी मोर्चे पर भारत के सामने टिक ही नहीं सकता, लेकिन गीदड़ भभकी देने में ये पीछे बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है। और इसी बीच पहलगाम आतंकी हमले पर सूत्रों से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दे। पहलगाम हमले पर NIA की रिपोर्ट तैयार हो गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। NIA DG के नेतृत्व में ये रिपोर्ट बनी है। DG NIA आज गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंपेंगे और NIA की रिपोर्ट में 2 आतंकियों के नाम है। आतंकी हाशिम मूसा और अली भाई का नाम है। POK हैंडलर के संपर्क में तमाम आतंकी थे। ISI के इशारे पर यह पूरी साजिश लश्कर ने ही रची है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए NIA ने 150 लोगों से पूछताछ की है। तो जिस दिन पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके ठीक दूसरे दिन NIA की टीम यहां पर पहुंच गई थी। पूरी जिम्मेदारी NIA को सौंपी गई थी कि आप पहलगाम आतंकी हमले की जांच करें, और देखिए जांच पूरी हो चुकी है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई थी। 2 आतंकियों के नाम सामने आए हैं। एक तो हाशिम मूसा, जिसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इसने कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है और इतना मास्टरमाइंड है ये कि अब तक ये फरार चल रहा है, कभी भी ये गिरफ्त में नहीं आता है। और इसके साथ ही अली भाई का नाम भी सामने आया है और ये भी जानकारी सामने आई है कि तमाम आतंकी POK हैंडलर के संपर्क में थे। ISI जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसी के इशारे पर लश्कर ने ये साजिश रची थी।
और एक और बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, पाकिस्तान ने पीओके में मदरसे बंद करा दिए हैं। दहशत में मदरसे बंद कराए गए हैं। एलओसी पर तनाव लगातार बना हुआ है और इस वजह से मदरसे बंद हो गए हैं। भारतीय हमले की डर की वजह से यह एक बड़ा कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया है। मदरसों में पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो आतंकियों को पनाह दे रहे थे और अब ऐसे में अपने आतंकियों को बचाने के लिए देखिए पाकिस्तान ने एहतियातन मदरसों को बंद करा दिया। ये वो तमाम मदरसे हैं जो एलओसी पर थे। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपने मदरसे बंद करा दिए हैं। ये वो तमाम मदरसे हैं जहां पर आतंकियों को पनाह दिया जाता था, यहां पर इनकी ट्रेनिंग कराई जाती थी। एलओसी पर दोनों ही देशों के बीच तनाव की स्थिति और ऐसे में भारतीय हमले की डर से मदरसे बंद करवा दिए गए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने अलर्ट करने के लिए सायरन लगाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सायरन लगाए गए हैं। भारत और अफगानिस्तान से हमले का डर सता रहा है पाकिस्तान को और ऐसे में अब अलर्ट करने के लिए सायरन लगाए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। और देखिए तस्वीर भी सामने आ गई है, ये वो सायरन है। यदि हमला होता है पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान चेत सके, उसे अलर्ट मिल सके। डर के कारण आप देखिए पाकिस्तान का कितना हाल बेहाल है कि अब वो इस तरह के सायरन लगा रहा है।